नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। मैं महेंद्र पाल सिंह आपके सामने लेके आया हूँ। देखो कक्षा 9 की 1.1 प्रश्नावली संख्या पत्ती, जिसमें हमने पहली 2 क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पहले तो संख्या के टाइप्स पढ़े थे, कितने प्रकार की संख्या होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्रिमेय संख्या, अप्रिमेय संख्या। उसके बाद में हमने क्या किया था, 1.1 प्रश्नावली की 2 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, अब देखो अपने पास तीसरा क्वेश्चन क्या, अपने पास थर्ड क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करना है अपने को कि 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या था, अपने पास 3 और 4 दो संख्या थी, सीधी सीधी दो संख्या थी। यहाँ अपने पास परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब अपने पास क्या है, 3/5 और क्या है 4/5। इन दोनों के बीच हमने क्या करना है, कोई भी 5 परिमेय संख्या अपने को ज्ञात करनी है। अब देखो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो इनका हर क्या है, पहले से समान है। क्या है, हर क्या है, पहले से समान है, लेकिन अंश की बात करते हैं तो 3 और 4 के बीच में कोई भी गैप नहीं है। ठीक है, इसलिए अपन क्या करेंगे, अब उसके अलावा अब 5 के अलावा अपन ऐसा हर बनाएंगे कि उन दोनों हरों के बीच में उनका हर तो क्या होगा, समान होगा, लेकिन वहां पे जो हर बनेगा उसके बीच में क्या आएगी, अपने पास 5 संख्या आ जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, अंश व हर को 10 से गुणा कर देंगे अपन। ठीक है, यहाँ क्या आ गया अपने पास 30/50, यहाँ आ गया, यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे तो 10 और 10, ये आ गया अपने पास 40/50। क्या कर दिया हमने कि 3/5 है, उसके 3 और 5 दोनों को 10 से गुणा कर दिया। ये क्या आ गया अपने पास 30/50 आ गया। 4/5 है, इसको भी 10 से गुणा कर दिया तो 40/50 आ गया। अब अपने पास देखो क्या है, 30/50 और 40/50 कितनी करनी है अपने को, 5 करनी है। 30 के बाद क्या आ जाएगा अपने पास 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। ये 5 परिमेय संख्या होगी अपने पास, 5 परिमेय संख्या। ये 5 परिमेय संख्या अपनी आंसर हो गया। इसके अलावा यदि ये नहीं लिखते अपन, अब देखो 31 से लेकर 39 तक टोटल 9 परिमेय संख्याएं हैं, उनमें से अपन कोई भी 5 लिख सकते हैं। अपन निकाले 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें संख्या क्या है, परिमेय संख्या दी गई है, तो बट्टा वाली संख्या जब भी दी जाती है तो अपन क्या कर लेंगे, पहले तो ये देखेंगे जो भी दो संख्या दी गई है उनका हर समान है क्या, उनका हर समान है, उसका देखना उसका अंश है, अंश के बीच में जितनी संख्या पूछी उतनी संख्या आ रही है क्या। यहाँ पे अंश तो हर तो अपने पास समान, लेकिन अंश में क्या है, 3 और 4 के बीच में कोई भी संख्या नहीं है। तो इसलिए अपन ने क्या कर दिया कि अंश को थोड़ा बड़ा बना दिया। बड़ा बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को 10 से गुणा कर दिया। दोनों संख्याओं के अंश हर को 10 से गुणा कर दिया, उसके बाद अपने पास 30/50 और 40/50 आ गई। अब 30 से बड़ी और 40 से छोटी, मतलब 31, 32, 33 और सब के बट्टा में क्या लगा दिया अपन ने, 50 लगा दिया। अब देखो हम कर रहे हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या अपने पास कि नीचे अपने पास कुछ कथन दिए गए हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या है, उसमें 3 अपने को कथन दिए गए हैं। 3 कथन दिए गए, तीनों कथनों को सत्य और असत्य बताना। क्या बताना अपने को, ट्रू और फॉल्स, सत्य असत्य बताना है, और सत्य असत्य बताना, और उसका क्या बताना, साथ में रीजन कारण भी बताना है कि सत्य क्यों है या असत्य क्यों है। ठीक है, पहला देखो अपने पास क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या है, क्या पूछा अपने को कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बताना सत्य है या असत्य। देखो पहले तो अपन देखते हैं, देखो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, क्या देखते हैं, प्राकृत संख्या जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है वो क्या होती है अपने पास, प्राकृत होती है। क्या होती है, 1 से स्टार्ट होने वाली, 1 से शुरू होने वाली संख्या प्राकृत होती है। उसके बाद इसने पूर्ण की बात की है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, देखो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट, 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से। ठीक है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। इसने क्या पूछा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या, ये क्या हो रहा है, जितनी भी प्राकृत संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। ये सत्य है, सत्य है। देखो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। अब देखो 1 से यदि अपन स्टार्ट कर दिए, कौन सी संख्या होगी अपने पास, प्राकृत संख्या होगी।
इसका मतलब इसने जो बोला है वो क्या अपने पास कथन सत्य है। तो कथन क्या होगा अपना सत्य है। क्यों है कि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में सभी प्राकृत संख्या सम्मिलित होती है। क्या हो जाएगा कि दिया गया कथन सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में सभी प्राकृत संख्याएं सम्मिलित होती है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट चौथे क्वेश्चन का कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या हो रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये बात सत्य है क्या? तो पूर्णांक की बात कर रहा है और ये क्या होता है वो पूर्ण संख्या होती है क्या? देखो पूर्णांक संख्या तो कौन सी होती है अपने पास? पूर्णांक संख्या होती है अपने पास माइनस और प्लस दोनों में लिखी जाती है। जो संख्या प्लस और माइनस दोनों में लिखी जाती है वो क्या होती है अपने पास? पूर्णांक संख्या होती है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से जो संख्या प्लस और माइनस दोनों निशानों के द्वारा लिखी जा सकती है वो क्या कहलाती है अपने पास? पूर्णांक संख्या कहलाती है। उसके बाद पूर्ण की बात करते हैं। पूर्ण अभी बताया था आपको पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है। ये क्या हो रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या? प्रत्येक पूर्णांक, ये पूर्णांक है। देखो पूर्णांक वाली माइनस वाली संख्या को अपन बोल सकते हैं क्या? पूर्ण संख्या। जो माइनस वाली संख्या होती है पूर्णांक उसको अपन पूर्ण संख्या बोल सकते नहीं बोल सकते ना। इसका मतलब ये अपना कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। ये अपने को पता लगाना है। तो सत्य असत्य का पता लगाने के लिए अपने को जो क्वेश्चन में दी गई है उनको अपने क्या पता लगाना है कि वो कौन कौन सी चीज़ उसको लिखना है। उसके बाद देखना है कि जो इसने पूछा है वो रिलेशन दोनों में बन रहा है क्या? बन रहा है तब तो क्या सत्य है, नहीं बन रहा है तो अपने पास असत्य है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन इसका देखो क्या? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या बताना अपने को? सत्य से बताना है। क्वेश्चन क्या अपना? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कि जितनी भी परिमेय संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। ये अपने को बताना है। ये कथन सत्य है असत्य। देखो पूर्ण तो आपको पता है। पूर्ण संख्या तो कौन सी होती है? 0 से स्टार्ट होने वाली 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से। परिमेय संख्या आपको बताया था P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है। तो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है जहाँ P और Q क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। लेकिन Q का मान कभी भी क्या नहीं होता है? P और Q क्या होता है अपने पास? पूर्णांक संख्या होती है। लेकिन Q का मान क्या नहीं होता है? 0 नहीं होता है। ठीक है। अब अपने क्या पूछा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये सत्य है असत्य? देखो ये जितनी भी परिमेय संख्या इसको अपन अपॉन में 1 लगा के अपने इसको क्या बना सकते हैं? परिमेय बना सकते हैं। यहाँ तक तो ये सही है। लेकिन आगे यदि ऐसी कोई संख्या है -2/3, क्या है? -2/3। अब देखो -2 है वो क्या है अपने पास? पूर्ण संख्या है। -2 क्या अपने पास? ये तो अपने पास पूर्णांक है। -2 क्या है? पूर्णांक है। और ये क्या अपने पास? पूर्ण और पूर्णांक दोनों है। तो इसलिए इस पूरी संख्या को अपन क्या बोल सकते हैं? -2/3 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या तो है। ये क्या है? -2/3 परिमेय संख्या तो है। लेकिन इसको अपन क्या नहीं बोल सकते? पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते ना। इसलिए क्या होगा? ये कथन अपना असत्य हो गया। असत्य हो गया। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या क्या हो सकती है? परिमेय संख्या हो सकती है। यदि ऐसा होता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है तब क्या होता? कथन सत्य होता। लेकिन इसने क्या पूछा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन क्या है? असत्य है। तो ये अपना जो ये आज की जो क्लास है इसमें हमने 1.1 प्रश्नावली के 2 क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th किया है और अपना प्रश्नावली क्या हो गई अपनी 1.1 कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद है सभी को ये समझ में आया होगा।